हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आजकल लोग बहुत बात कर रहे हैं शेंजन वीज़ा के बारे में। मैं भी कुछ उसी सिलसिले में मसरूफ़ था। मैं गया हुआ था, मेरा स्पेन का विज़िट था, तो अभी वापस आया हूँ। सोचा आप लोगों के लिए एक फ़्रेश और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ वीडियो बनाई जाए जो आप लोग के भी काम में आए। तो बात करेंगे आज शेंजन वीज़ा के बारे में। कौन सा ऐसा कंट्री है जो आसानी से शेंजन वीज़ा देता है, और कौन सा ऐसा कंट्री है जो फ़्रेश पासपोर्ट पे भी आपको, और ख़ुसूसन पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट्स पे, फ़्रेश पासपोर्ट्स पे आप लोगों को वीज़ा देता है। तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दूंगा कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर किसी ने 3 4 5 कंट्रीज़ दिए हुए हैं और उनको पता है कि उसमें से किसी एक का तो वीज़ा मिल ही जाएगा लोगों को। लेकिन क्यों आप लोगों को रिस्क लेना है और फिर उन 4 में से किसी कंट्रीज़ के बारे में वीज़ा अप्लाई करना है। तो मैं अपने हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं आप लोगों को कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को 2 ऑप्शन दूंगा जिनका आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबको पता है कोविड के बाद 2022 में सिचुएशंस बिल्कुल अलग है वीज़ा के बारे में। और आजकल शेंजन कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन का भी दे रहे हैं। मतलब कि अगर आपने मेंशन किया है कि आपने इस डेट को ट्रैवल करना है और आपका 10 दिन का ट्रिप है, तो आजकल शेंजन कंट्रीज़ जो हैं वो आपको बेसिकली उन्हीं दिनों का वीज़ा दे रहे हैं। मतलब कि वो उसी डेट को स्टार्ट होगा जो आपने मेंशन की है, या बस उससे एक दिन पहले, और वो उस डेट को फिनिश हो जाएगा जो आपने मेंशन की है। तो आप जो भी अपनी डेट लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन में, उसको ये सोच के लिखिएगा कि आप उस टाइम पे ट्रैवल कर सकें, क्योंकि आजकल ये भी नज़र आ रहा है कि शेंजन कंट्रीज़ जो है उन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो दूसरा ये है कि आपको पता है कि रशिया में जो वॉर चल रही है उस वजह से वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट शेंजन कंट्रीज़ के अंदर मूव हो रहे हैं, जिनके अंदर जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, स्लोवेकिया, स्वीडन, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारे लोग जो मूव होके जा रहे हैं। तो जिस वजह से भी जो वीज़ा की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट हो रही है। लेकिन फिर भी जो मैं कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ उसमें आप लोगों को वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। मैं बात कर लेता हूँ और भी कंट्रीज़ की, जैसे कि जिनके ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं। आपको अगर कोई मुश्किल आ रही है इन 2 कंट्रीज़ के अलावा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप इन 2 कंट्रीज़ को देखें और कोशिश करें कि इन 2 कंट्रीज़ में अप्लाई करें। सबसे पहला जो मेरा कंट्री है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ वो है फ़्रांस। देखिए, जब आप लोग को वीज़ा अप्लाई करना होता है तो कोई भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको ये चीज़ जहन में रखनी पड़ती है कि आपका ट्रैवलिंग पर्पस क्या है। अगर तो आपके पास किसी शेंजन कंट्री से कोई इनविटेशन है और आपको ये पता है कि आप उधर जा रहे हैं उस फ्रेंड को या फैमिली को विज़िट करने के लिए, तो वीज़ा ऑफिसर के लिए क्लियर है कि ये बंदा यहाँ पे विज़िट करने आ रहा है इस फैमिली से मिलने के लिए, इसलिए ये यहाँ का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। वरना अब कुछ लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं स्वीडन का। अब स्वीडन के अंदर घूमने के लिए क्या है, स्वीडन में घूमने की कोई जगह नहीं है। आप फ्रेश पासपोर्ट पे उठ के स्वीडन का वीज़ा अप्लाई कर दें। आजकल ट्रैवल एजेंटों को पता है कि कहीं की भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा मिलता है उनके अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जो कंट्रीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा देते ही नहीं है। मतलब अगर आप 10 एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो शायद 2 के वीज़े आएंगे, वो भी अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो उन लोगों की बातों में आके आप लोग जल्दी में इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें और फिर रिजेक्ट हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। और इन कंट्रीज़ में आप सिर्फ जब ही अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया, जब आपके पास वहाँ से इनविटेशन हो। अगर आपके पास इनविटेशन है कि आप किसी से मिलने जा रहे हो तो उसको वीज़ा ऑफिसर को पर्पस समझ में आ रहा है कि आप यहाँ का वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हो। वरना हमेशा वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे टूरिज़म के लिए जा रहे हो। और जब आप किसी कंट्री में टूरिज़म के लिए जा रहे हो तो उन कंट्री वालों को पता होता है कि हमारे यहाँ टूरिज़म है या नहीं, हमारे यहाँ कितने लोग टूरिज़म के लिए आते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप फ़्रांस के लिए वीज़ा अप्लाई करें। नंबर वन फ़्रांस टॉप कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे लोग विज़िट के लिए जाते हैं शेंजन के अंदर।
और वहाँ पे घूमने की बहुत जगह हैं, और उनको पता है वीज़ा ऑफिसर को कि उनका कितना परसेंटेज टूरिज़्म वीज़ास के लिए इशू होता है। तो इसलिए आप, अगर आपका फ़्रेश पासपोर्ट है तो आप फ़्रांस के लिए वीज़ा ट्राई करें। सेकंड नंबर पे मैं प्रेफर करता हूँ जर्मनी को। जर्मनी का वीज़ा रेशो अच्छा है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको जर्मनी का, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जर्मनी बगैर किसी चीज़ के वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता। जर्मनी का अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, भले आपका फ़्रेश पासपोर्ट है, फिर भी जर्मनी जो है वो वीज़ा दे देता है। और उसी तरह फ़्रांस का है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर टूरिज़्म की जगह है, लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, इन्हें पता है कि लोग यहाँ घूमने आते हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई करें। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए नज़र आएंगे स्पेन स्पेन स्पेन। स्पेन में घूमने की जगह कुछ भी नहीं है। आप स्पेन का, लोग बोलते हैं वीज़ा आसानी से मिल जाता है, उसका रिजेक्शन रेशो कम है। आप रिजेक्शन रेशो के साथ ये तो देखें कि अप्लाई कितने लोग करते हैं। स्पेन के अंदर हम जैसे जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से अप्लाई इतने लोग नहीं करते स्पेन का वीज़ा। इसलिए स्पेन का लोग कहते हैं कि रेशो कम है। रेशो की बात नहीं है, मिल कितने लोगों को रहा है जो हम में से अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हम लोग के यहाँ से वीज़ा अप्लाई कम होते हैं। वो जो हम रेशो देखते हैं वो ओवरऑल ऑल द कंट्रीज़ की होती है। तो वो पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं उसमें आप रेशो देखो तो उसमें होता है कि वो ज़्यादा वीज़े अप्रूव कर देते हैं। आप कंट्री वाइज रेशो तो देखो कि पाकिस्तान से कितने वीज़े अप्लाई हो रहे हैं और कितने लोगों को मिल रहा है। तो स्पेन का लोग कहते हैं, लेकिन मेरा मशवरा नहीं है स्पेन का। मैं नहीं समझता कि स्पेन के ज़्यादा वीज़े जो है, स्पेशली पाकिस्तानियों को स्पेन ज़्यादा वीज़े देता है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं नेदरलैंड का भी मैं फिर वही बात है कि नेदरलैंड भी, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलैंड, ये सब एक जैसे कंट्रीज़ हैं। इनके अंदर वीज़ा अप्लाई आप जब करें जब आपके पास या तो ट्रैवल हिस्ट्री हो, भले किसी छोटे कंट्रीज़ की हो, और या आपके पास वहाँ इनविटेशन हो, तो नेदरलैंड आपको वीज़ा दे देगा। हाँ, नेदरलैंड का ओवरऑल देखा जाए तो रेशो बेहतर है, लेकिन मेरा मशवरा नहीं है। मेरा मशवरा सिर्फ जर्मनी और फ़्रांस है। इसके बाद अभी रिसेंटली माल्टा का विज़िट जो है वो दोबारा स्टार्ट हुआ है। मतलब वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस थे वो बंद थे बीच में कोविड की वजह से और दूसरी वजहों से, लेकिन अभी दोबारा खुला है माल्टा का। लेकिन अभी तक कोई फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं है हाथ में। कुछ सुना है कि कुछ दोस्तों के वीज़े लगे हैं माल्टा के, तो आप अगर चाहें तो माल्टा को कंसिडर कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से अगेन सिर्फ मैं दो ही कंट्रीज़ का आपको मशवरा दूंगा, एक जर्मनी और एक फ़्रांस। इन दो कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को लाजमी इन दो कंट्रीज़ के वीज़े मिलेंगे। बाकी फिर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में 2 मिलियन है, मुझे वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे अकाउंट में 3 मिलियन है, मुझे वीज़ा अप्लाई करना है, मुझे कहाँ का वीज़ा मिल सकता है। देखें, अकाउंट में सिर्फ पैसे होने से वीज़ा नहीं मिलता। अगर ऐसे वीज़ा मिलता तो बहुत लोग पैसे अरेंज करके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अकाउंट में पैसे होने से आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। ये बात जैसे आप पैसे डाल सकते हैं, ऐसे वीज़ा ऑफिसर भी जानता है कि इन्होंने अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं वो इनके अपने या किसी और के। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट जो आपका होता है वो एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। अच्छी प्रोफाइल से मकसद, अच्छी प्रोफाइल अगर आपकी होगी, आप किसी दूसरी कंट्रीज़ का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो आपको उन कंट्रीज़ का वीज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन अच्छी प्रोफाइल के लिए ज़रूरी है कि आपकी जॉब हो और आपकी सैलरी अच्छी हो। सबसे ज़रूरी है ये एक पॉइंट। ये पॉइंट ना हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है एक टाई शो करने के लिए कि आपकी जॉब है, आप एक अच्छी आपकी एक अर्निंग है, तो आप अपना विज़िट कंप्लीट करके अपने कंट्री वापस आ जाओगे। इसलिए एक अच्छी जॉब और एक अच्छी नहीं तो एक मुनासिब सैलरी, और वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही हो, और उसी बैंक अकाउंट में आपकी सेविंग्स हो, और जो आपकी सैलरी आती है अकाउंट में उसमें आपके डेली के ट्रांजेक्शन के बाद एक नॉर्मल अमाउंट जो है वो उस अकाउंट में बच जाती है और वो सेव हो रही है। और इसी वजह से आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है आपकी सेविंग की। इस तरीके का अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे
जो प्रॉपर भी लगेगा और उसमें ये भी नहीं लगता कि किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए और आपने बस उसको अपना स्टेटमेंट बना के अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए लगा दिया है। तो इसलिए इस तरीके का बैंक स्टेटमेंट जिसमें पैसे आ भी रहे हों मंथली आपकी सैलरी या आपके बिज़नेस से, और उसमें से पैसे जा भी रहे हों, आपकी नॉर्मल रूटीन की कोई ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हों, आपने उसमें से कोई पैसे विड्रॉ भी कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है और आपकी सेविंग नज़र आ रही है कि आप किस तरह से आपकी सेविंग हो रही है। तो उसकी उस पे अगर आपके अकाउंट में 30-40 लाख भी पड़े, 15 लाख भी पड़े, तो वो भी इनफ है। आपको वीज़ा ऑफिसर तब भी वीज़ा दे देगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन अकाउंट में डाल के और वीज़ा अप्लाई करेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा अगर उन पैसों का या उस बैंक स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बनता तो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अगर आप किसी छोटे कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं तो उन 1 आध 2 कंट्री को विज़िट करके और फिर अपना वीज़ा अप्लाई करें। इस बेहतर है इससे कि रिजेक्शन लें, उससे बेहतर है कि अगर आप किसी 1-2 कंट्री को ट्रैवल करके और फिर वीज़ा अप्लाई करें तो उसके आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना मुझसे हो सका या अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर सका किसी चीज़ में तो ज़रूर करूँगा। आप अपने जो आपके सवाल हैं या जो आपकी कन्फ्यूजन है, आप लोगों को कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे फिर एक किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।